नमस्कार, मैं साधना मिश्रा। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले बनाया है और अभी आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका ये है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम लोग देखेंगे लैन, मैन, वैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड व्हाट इज़ लैन, तो देखते हैं लैन क्या होता है। इट इज़ अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज टुगेदर इन अ बिल्डिंग और बिल्डिंग दैट आर क्लोज्ड टुगेदर। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं विद इन अ बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, लोकली है, क्योंकि लैन स्टैंड्स फॉर क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम लोग प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क मीन्स खुद का भी हम लोग अपना नेटवर्क बना सकते हैं, अपना लोकली। अगर हमें कोई काम है, अपने वर्क करना है, नेटवर्क में हमें काम वर्क करना है, तो प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। और जैसे विद इन अ बिल्डिंग में भी हम लोग, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, विद इन अ बिल्ड ऑफिस उसमें कोई खुला हुआ है, तो विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस हम लोग इस स्मॉल मीन्स जोग्राफिकल एरिया में हम लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग चला सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करता है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, बस लोकली ही कवर कर सकता है। विद इन अ 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स भी इसकी कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा इसका कैपेसिटी नहीं होती है। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसकी कैपेसिटी को लेकिन हम बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ लैन, तो हम लोग इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं कि लैन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो इसका जो एडवांटेज होता है, फर्स्ट क्या होता है, विद इन अ लोकल साइट। सबसे पहले तो हम लोग इसे लोकली यूज़ करते हैं, इसलिए विद इन अ लोकल साइट लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट है इसका कि हाई बैंडविड्थ। क्या है इसका, फर्स्ट क्या है, विद इन अ लोकल साइट, ठीक है, दिख रहा है। एंड आपका सेकंड हो गया हाई बैंडविड्थ। तो हमारा इसमें अगर लोकली अगर हम लोग कहीं पे वर्क करते हैं, अगर एक आदमी अगर आप क्या करेगा कि उसके ऊपर कम लोड रहेगा तो वो तो अच्छे से वर्क करेगा। उसी तरह लैन में क्या होता है कि हमारे सिस्टम हमारे नेटवर्क पे बहुत कम लोड रहता है, जिस वजह से ये क्या करता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है मीन्स कैपेसिटी होती है वर्क करने की, वो क्या होती है, हाई बैंडविड्थ होती है। मीन्स काफ़ी ये ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, बिटवीन 1 to 16। ठीक है, नाउ इसका लोअर एरर रेट, तो जिस नेटवर्क पे कम लोड रहेगा, डाटा ट्रांसफ़र और मीन्स रिसीविंग एंड सेंडिंग कम होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका, वहाँ एरर रेट कम होगा। एरर रेट मीन्स लोअर एरर रेट। लोअर थर्ड पॉइंट में क्या है, लोअर एरर रेट मीन्स वहाँ पे गलतियाँ कम होगी। जहाँ पे ज़्यादा लोड होता है किसी भी वर्क पे, किसी भी एक पर्सन पे अगर मैं मानूँ कि ज़्यादा लोड है तो वो आदमी अच्छे से काम करेगा नहीं। इसी तरह होता है लोकल एरिया नेटवर्क पे। लोकल है तो लोकली हम लोग वर्क कर रहे हैं बस, तो वहाँ पे उस नेटवर्क पे ज़्यादा लोड नहीं है, इस वजह से क्या होता है हमारा, इस वजह से हमारा वहाँ पे लोअर एरर रेट होता है। मीन्स कि डाटा ट्रांसमिशन जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ी की चांसेस नहीं रहती है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा हुआ यूज डिजिटल सिग्नलिंग ओवर प्राइवेट केबल्स। हम लोग यहाँ इसमें हम लोग लैन में कौन सा केबल यूज़ करते हैं जनरली, कौन सा सिग्नल यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नलिंग। ठीक है, ओवर प्राइवेट केबल्स। तो हमारा डिजिटल सिग्नल, डिजिटल और एनालॉग मैं बाद में डिस्कस करूंगी ये डिजिटल सिग्नलिंग होता क्या है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ यहाँ पर, डिजिटल सिग्नलिंग का मतलब जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या मीन्स 0-1 के फॉर्म में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नलिंग। ठीक है, जो भी डेटा हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसमिट करते हैं वो 0-1 के फॉर्म में करते हैं, मीन्स बाइनरी फॉर्म में 0-1-0-1। ठीक है, इसी फॉर्म में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, यूज डिजिटल सिग्नलिंग। ये क्या करता है हमारा, डिजिटल सिग्नलिंग यूज करता है। नाउ हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, लैन क्या करता है, जनरली यूज बस और रिंग टोपोलॉजी। लैन में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। नाउ इसका थर्ड पॉइंट, सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, मैनेज बाय द सेम कंपनी। एक कंपनी के थ्रू भी इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। एंड मैनेज बाय द सेम कंपनी विच ओन्स द कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन, जो कि हमारा एक कंपनी, जैसे हम लोग एक बिल्डिंग में एक कंपनी अपना बनाए हुए चाहे 10 किलोमीटर्स के अंदर में हमारा अपना बहुत सारा हमारा अपना वर्क है, तो एक कंपनी हमने बनाया, उसी लोकली हम लोग उसे यूज़ करेंगे, तो ऐसे भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। नाउ हमारा जो सेवंथ पॉइंट है, लैन यूज सिंपल प्रोटोकॉल्स। लैन क्या करता है, सिंपल प्रोटोकॉल यूज करता है। प्रोटोकॉल तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिसके और रेगुलेशंस होते हैं जिनके जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं,
डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं। अगर प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एंड डज नॉट एम्प्लॉय एनी रीट्रांसमिशन स्ट्रैटेजी फॉर लॉस्ट ऑफ फ्रेम्स। मीन्स क्या होता है हमारा लैन में, कि लैन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होता है, डज नॉट एम्प्लॉय एनी रीट्रांसमिशन। अगर किसी भी नेटवर्क पे कम लोड है तो वहाँ पे हमारा एरर रेट, लोअर एरर रेट रहेगा, मीन्स कि वहाँ गलतियाँ कम होगी। ट्रांसमिशन हमारा क्या होगा कि एक बार रीट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मीन्स कि एक बार हमने डेटा भेजा तो वो डाटा चला जाएगा हमें हमारा, ठीक है। वहाँ पे दोबारा रीट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मीन्स कि दोबारा डेटा भेजने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या होता है, और हमारा फ्रेम जो है, क्योंकि डेटा जो हमारा जाता है फ्रेम्स के फॉर्म में भी जाता है, पैकेट्स के थ्रू भी जाता है, फ्रेम्स के थ्रू भी जाता है, तो रीट्रांसमिशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो भाई लोकली हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। कम लोड भी है, लैंड में क्या है कि कम लोकल एरिया नेटवर्क है, तो लोकली हम लोग सिंपल सिंपल वर्क करते हैं ना, ज़्यादा लोड है इस पर, क्योंकि लोड कब बढ़ता है, जब ज़्यादा सिस्टम इससे कनेक्टेड रहेंगे। लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर इसमें कनेक्ट नहीं, वैन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इससे क्या होता है कि एरर रेट हमारा, चाहे डाटा ट्रांसमिशन चाहे रीट्रांसमिशन, इसमें बार बार करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारा लैंड में क्या होता है कि ज़्यादा लोड नहीं है, हमारा यहाँ पे कम कंप्यूटर्स हैं लोकली, तो इसमें क्या होता है हमारा रीट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, नंबर ऑफ होस्ट एंड लैंस इज लिमिटेड। तो हमारे विच जो मैंने बोला अभी कि यहाँ पे लिमिटेड हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स रहते हैं। इस अगर लिमिटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा हमें हमारे इस नेटवर्क पे लोड नहीं रहता और हमारा वर्क अच्छे से होता है, फास्ट होता है, ठीक है, फास्ट होता है। तो ये इसका बेनिफिट है ना। अब हम लोग देखेंगे मैन, ठीक है। तो मैन जो है हमारा, ये एक एडवांस वर्जन है किसका, लैन का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारा क्या होता है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। मैन आर टू नेटवर्क्स दैट कनेक्ट लैंड टुगेदर विद इन अ सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया। मीन्स एक सिटी जो होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे कि आप सुनते होंगे 4 हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, दिल्ली, ये सब हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं। तो इतने जो बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं, चाहे जो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं, इस इतने बड़े एरिया को ये मैन कवर कर सकता है, बट ये लैंड कवर नहीं कर सकता है। मैन में ये कैपेसिटी है कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया को या बहुत बड़ी सिटीज़ को ये कवर अप कर सकता है। और इसका फ़ायदा क्या क्या है, इसमें क्या है आपका कि the protocol that are used for man are quite different from the used for LANs। LAN में जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं इससे थोड़ा सा अलग इसका होगा प्रोटोकॉल, इसका मैन का, क्योंकि मैन कैन बी कंसीडर्ड अ बिगर वर्जन ऑफ लैन। एक तरह से हमारा ये क्या हो गया, बिगर वर्जन हो गया किसका, लैन का, ठीक है। हमारा जो मैन है वो किस चीज़ का बिगर वर्जन हो गया, लैन का। अब उसमें क्या, टिपिकल कवरिंग एक्टिविटीज जिसमें होते हैं, कैन बी आइदर पब्लिक और प्राइवेटली हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैन हैव रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन मीडियाज। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन को टेलीकम्युनिकेशन मीडिया भी यूज कर सकते हैं, सच एज वीडियो चैनल्स हो गया और डेटा चैनल्स हो गए, ब्रांच ऑफिस ऑफ कनेक्टेड टू हेड ऑफिसेस थ्रू मैन, ठीक है। जैसे ब्रांच ऑफिस हो गए, जैसे कोई बैंक्स हो गया, जैसे एसबीआई की बहुत सारे ब्रांचेज हैं एक सिटीज़ में, जैसे मेन एक हेड ऑफिस होता है एसबीआई का, एक हर सिटी में होता है ना, एक जैसे कि एसबीआई हुआ, चाहे कोई भी बैंक का एक हेड ऑफिस होता है, बाकी उसके छोटे छोटे ब्रांचेज होते हैं, तो सब एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं मैन के थ्रू, ठीक है। तो थ्रू मैन एग्जाम्पल में जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए एंड कॉलेजेस हो गए, होटल्स हो गए एंड बैंक्स हो गए। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि स्टेट के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, बट हमारा क्या होता है यूनिवर्सिटी एक होती है। तो इस तरह से ये लोग मैन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग कनेक्ट होकर अपना वर्क को नेटवर्क में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो लैन के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है। लैन की कैपेसिटी को बढ़ा के हम लोग क्या बना सकते हैं, मैन। ना अब हम लोग देखेंगे वैन। वैन क्या होता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सुनने ही से लग रहा है वाइड मीन्स की बड़ा, है ना। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क सिस्टम कनेक्टिंग सिटीज, कंट्रीज, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स। ये क्या करता है हमारा कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है हमारा, किसको किसको कनेक्ट करता है,
सिटीज को, ठीक है, जो सिटीज है, एक सिटी दूसरे सिटी से जुड़ जाती है, दूसरे सिटी तीसरे से जुड़ जाती है, थर्ड से। कंट्रीज, जैसे हमारे इंडिया हुआ, बहुत सारी कंट्री हो गया, यूएस हो गया, तो सब कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। एंड कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप है, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैन के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेटवर्किंग कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैन आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, तो हम लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हम लोग इसको भी जोड़ सकते हैं। नाउ अब इसके भी क्या क्या बेनिफिट्स है देखेंगे। फर्स्ट इसका हो गया कि डिस्टेंस अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था, 10 to 15 किलोमीटर्स हमारा कैपेसिटी था इसका लोकल एरिया नेटवर्क का, बट हमारा वैन का कैपेसिटी है 1000 किलोमीटर्स, अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, मीन्स इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ब्रॉड हो गई, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इसका है हमारा टिपिकल डेटा रेट बिटवीन 9.6K टू 1 Mbps माइक्रो बिट पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, हमारे डिस्टेंस अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो गया। सेकंड क्या हो गया, टिपिकल डेटा रेट, ठीक है। तो हमारा डेटा रेट क्या हो गया, हमारा कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। नाउ हायर रेट, हायर एरर रेट, हम लोगों ने पढ़ा था लोकल में कि लोअर एरर रेट, ठीक है। लैंड में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है, हमारी एरर बहुत कम आते हैं, इसमें डाटा ट्रांसमिशन के समय वहाँ पे हमारी मतलब कि डेटा ट्रांसमिशन अच्छे से हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, एरर रेट कम रहता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, हायर एरर रेट। हायर एरर रेट मीन्स कि यहाँ पे लोड भी तो बढ़ गया हमारे नेटवर्क पे। मैंने पहले भी बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क पे हमारे बहुत सारे कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क में लोकली, ले तो वहाँ पे लोड कम है, तो वहाँ पे एरर रेट भी लोअर है। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़ गए, इससे क्या बहुत सारे सिटीज हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं हमारा, तो ये सब कंट्रीज हैं, सब बहुत सारे यहाँ से हमारा बहुत लार्ज स्केल में हमारा वर्क हो रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एरर रेट भी बढ़ेगा, मीन्स लोड बढ़ा तो एरर रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब सेकंड इसका जो फोर्थ पॉइंट है क्या है, ओपन यूज एनालॉग सर्किट्स, ठीक है, सर्किट्स फ्रॉम द टेलीफोन सिस्टम। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि वहाँ पर डिजिटल ट्रांसमिशन हमारा वो यूज करता है, यहाँ पे एनालॉग सर्किट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टेलीफोन सिस्टम के थ्रू। नाउ अब हम लोग देखेंगे जनरली, इसमें हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ, जनरली हैज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ठीक है। generally has point to point link within common topologies, mesh और स्टार टोपोलॉजी। हम लोग क्या करते थे लैन में हम लोग जो यूज करते थे, वहाँ पे हम लोग सिंपल यूज करते थे बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी यूज करते थे। बट हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल हम लोग इतना ही सिंपल से जानेंगे कि यहाँ पे मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी यूज होते हैं। मेश टोपोलॉजी हमारा बहुत ही थोड़ा बस टोपोलॉजी, और हमारा इसका प्रोटोकॉल भी थोड़ा टफ हो गया, मीन्स ज़्यादा जहाँ पे टिपिकल ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे हम लोग मेश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सर्वर और क्लाइंट की बात आ जाएगी, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, व्हाट इज सर्वर एंड व्हाट इज क्लाइंट। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन करते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे इसमें कि मे बी मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मे बी हमारा ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। नाउ हमारा जो सेवंथ पॉइंट है क्या है, वैन यूजेस कंप्यूटर सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जितना ज़्यादा वर्कलोड उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल, जितना सिंपल वर्कलोड उतना सिंपल प्रोटोकॉल। तो हम लोग क्या करते थे, लैन में सिंपल प्रोटोकॉल यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े हुए नहीं थे, लोकली वर्क हो रहा था। बट हमारा यहाँ पे ब्रॉडली वर्क कर रहे हैं, मीन्स बहुत ही लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल भी हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एंड एक्सटेंसिव एरर रिकवरी मैकेनिज्म्स। अब हमारा क्या होगा, हमारे एरर रिकवरी मैकेनिज्म्स भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही होंगे। नाउ अब हमारा 8 पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ नोड्स कंप्यूटर हैज देयर no theoretical limit and could be very large. The the practical limit comes from the addressing schemes used for identifying the individual's resources uh, resources
कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है यहाँ पे कि वैन वाज यूज कॉम्प्लेक्स, यहाँ तो हम लोग ये समझ गए कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल को यूज करता है। नंबर ऑफ यहाँ नोड्स क्या है हमारे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। एंड यहाँ पे थ्योरेटिकल लिमिट एंड पुट, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं नेटवर्क में। एंड कुड हैव वेरी लार्ज थ्योरेटिक वेरी लार्ज प्रैक्टिकल लिमिट कम्स फ्रॉम एड्रेसिंग, हम लोग यहाँ एड्रेसिंग स्कीम्स यूज करते हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस वगैरह होता है हमारा, जो मैं आगे बताऊंगी। किस मानते किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि किस सिस्टम से क्या एरर हुआ नहीं हुआ। तो एड्रेसिंग स्कीम्स वगैरह भी हम लोग यहाँ यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सा इंडिविजुअल्स हर सिस्टम का अपना आईपी एड्रेस वगैरह होता है, क्या है नहीं है। तो यहाँ ये सब थोड़ा इसमें जो भी है बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। तो अगर देखा जाए हमारा वैन, तो लैन के कंपेरिजन में वैन हमारा बहुत फास्ट भी नहीं है, मीन्स इसकी हायर बोलते हैं, जैसे हायर एरर रेट भी है यहाँ पे। और हमारा लेकिन इसकी बैंडविड्थ की क्या होगी, जैसे कि जो हमारा लैन में जो था, जितना हमारा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन हो सकता था उतना हमारा फास्ट किसमें वैन में पॉसिबल नहीं है। एंड बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स भी है, ठीक है। तो इन कंपेरिजन टू बेनिफिट्स है तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। लैन में कुछ एडवांटेज था तो कुछ डिसएडवांटेज भी था। तो वहाँ पे तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने आज डिस्कस की। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो ये समझ आया होगा। और अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगी टोपोलॉजी के बारे में, जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा वो टोपोलॉजी के बारे में होगा। तो बस मैं आज इतना ही तक समाप्त करती हूँ। नमस्कार।